हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, जिससे कि आप रेपो बिल्ड कर सकते हैं। किसी का अगर आप बिहेवियर अंडरस्टैंड करें तो रेपो बिल्डिंग करना बहुत आसान होता है। तो आज हम इस टॉपिक पे आपके साथ आपको वेरियस तरीके चीज़ें बताएंगे जो बहुत माइन्यूट हैं, मगर आपके रेपो बिल्डिंग में विद योर फैमिली, विद योर बॉसेस, यानी या पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा हेल्प करेगी। और उसके लिए मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा, 2 पर्सनल के लिए और 1 प्रोफेशनल के लिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपने अपने तरीके से उस एग्जांपल्स को अपने साथ दोहराइएगा, आपको लगेगा कि यस, जो हम बात कर रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो आप रिलेट कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको समझाता हूँ हाउ टू डू बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग फॉर रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग इज़ वेरी सिंपल। और मैं आपको पहला एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ एक मदर का, यानी एक मम्मी का, यानी एक माँ का, कि हाउ नॉर्मली रेपो बिल्डिंग हेल्प्स अ चाइल्ड एंड अ मदर रिलेशनशिप। चाइल्ड की रिलेशनशिप मदर के साथ बचपन से ही होती है, वो सब जानते हैं, मगर एक एज के आने के बाद चाइल्ड जो है वो मम्मी की जो अप्रोच से थोड़ा सा वो उसमें ये अंदर एक चीज़ आ जाती है कि मम्मी हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हैं। ये एक चाइल्ड के अंदर आता है। अगर वो साथ सिटी में है तो वेरी गुड, अगर बच्चा बड़ा होकर दूसरी सिटी पे नौकरी करने चला गया है तब उसको लगता है कि मम्मी हमेशा मेरे को फ़ोन क्यों करती रहती हैं। आपने देखा होगा कितनी मम्मियाँ बड़ी केयरिंग होती हैं, वो केयरिंग होती हैं और वो हमेशा पूछती हैं कि आप लोगों ने खाना खाया टाइम पे, या आपने अपना ख्याल रखा, तब अगर आपने खांस दिया तो तुम कैसे हो, तबीयत कैसी है। ये हर मम्मी का एक तरीका होता है अपने बच्चों को केयर करने का। और वो जो केयर करने का तरीका होता है, नॉर्मली हम लोग को लगता है क्या है, हमारी मम्मी हमारे पीछे रहती हैं, मगर आपको मैं उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। मम्मी आपके पीछे नहीं पड़ी रहती। अगर आप अपनी मम्मी को बड़े क्लोजली देखें और अगर आप देखेंगे तो मम्मी आपके पीछे इसलिए पड़ी रहती है कि मम्मी को भी वो केयरिंग चाहिए। मम्मी का जो पास्ट है, जब मम्मी बच्ची थी, मम्मी उस केयरिंग का इंतज़ार करती थी हमेशा अपने पेरेंट्स से। मम्मी को केयरिंग भी मिलती होगी, ज़रूरी नहीं है कि नहीं मिलती होगी, मम्मी को भी केयरिंग मिलती होगी, मगर एज रिस्पेक्टिव कि अपने जो ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे उससे थोड़ी कम मिल रही होगी, उनके मुकाबले में थोड़ी सी कम मिल रही होगी मम्मी को केयरिंग। तो मम्मी के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई है कि अगर मैं उनको जो केयरिंग नहीं मिली वो अपने बच्चों को दिखाऊं। जब वो अपनी केयरिंग उस बच्चों को दिखाती हैं और दूसरी तरफ से ये चाहती हैं कि आप भी उसी तरीके से केयरिंग अपनी मम्मी को दिखाएं। जब आप उस तरीके से केयरिंग अपनी मम्मी को दिखाते हैं तो आपके बड़े होने के बाद आपकी और मम्मी की रेपो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक बॉन्डेज और अच्छी बन जाती है आपकी और आपकी मम्मी की। तो ये आप देखिएगा, हमेशा किसी भी आदमी में जो कमियां होंगी वो ज़रूर आपको, जो उसको बचपन में नहीं मिला होगा, वो आपको उनके करंट कंडीशन में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे सपोज़ आप कहते हैं हमारे डैडीज़ को ले लेते हैं, मम्मी हैं तो डैडीज़ भी हैं, पापा भी हैं, ठीक है, उनकी भी केयरिंग होती है। वो आपके फादर हो सकता है कि वो जब ऑफिस से आते हों ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हों, अपने में रहते हों, पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, बातें करी, थोड़ी सी करी और अपने अपने कमरे में रह गए और कम सवाल करते हैं। मगर जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तो वो आपके साथ बैठना शुरू कर देते हैं। जब वो आपके साथ बैठते हैं इसका मतलब वो अपना आपको प्रॉपर देखना चाहते हैं कि आप दवाई टाइम पे खा रहे हो, आपका बुखार कैसा है, आपका सब कुछ कैसा है, और आपको लगता है अरे मेरे डैडी को क्या हो गया। उस टाइम पे आपके डैडी गोज़ बैक टू हिज चाइल्डहुड, नॉट ऑफिशियली ना, उनके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड, जो मैंने पहले कहा था ना थॉट प्रोसेस, वो थॉट प्रोसेस में उनका वो एक डॉक्यूमेंट खुल जाता है जो केयरिंग वाला डॉक्यूमेंट होता है। उनको हो सकता है जब वो छोटे हुए हों उनको वो केयरिंग नहीं मिल रही हो अपने पेरेंट्स से, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई हो, सिर्फ उनको मिलता हो कि दवाई खा ली, थैंक यू वेरी मच, हो गया उनके साथ। मगर आपके उनके जो पेरेंट्स हैं उनको ज़्यादा मैंने अपना ध्यान नहीं दे पाए, जिस वजह से उनके दिमाग में वो फाइल डेवलप हो गई है कि मेरे को भी लोगों को केयरिंग करनी चाहिए जब उनकी तबीयत ख़राब हो। तो ऐसे अगर आपके फादरली फिगर हैं जो उनको केयरिंग करते हैं ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम, वह बहुत अच्छा है। जब वो आपको उनके साथ बॉन्डेज कैसे बनानी है, लड़कियों की बॉन्डेज ज़्यादातर आराम से बन जाती है, लड़कों की थोड़ी सी डैडी से बॉन्डेज एक उम्र के बाद थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि मम्मी के साथ ज़्यादा बॉन्डेज होती है उनकी, और बेटियों की डैडी के साथ। मगर आपको अगर बेटे हैं और आपको बॉन्डेज बढ़ानी है अपने डैडी के साथ, जैसे आपके डैडी ऑफिस से घर आएँ या कहीं से आएँ, आप उनको वो केयरिंग दिखाना शुरू करें कि लेट्स से उनका बैग है या उनको जो भी है पानी पिलाना है, कुछ भी पिलाना, अगर आप घर पे हैं, अगर आप वो केयरिंग करेंगे अपने डैडी को, तो ज़रूर एक आपकी डैडी और आपकी एक बॉन्ड बननी शुरू हो जाएगी, बिकॉज वो चीज़ उनकी मिसिंग थी और वो फिल इन द ब्लैंक्स आप पूरा कर रहे हैं।
जब आप वो फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर रहे हैं तो उनके लिए कंप्लीट साइकिल हो गई और आप दोनों में एक बॉन्ड बढ़ता चला गया। ठीक इसी तरह चलिए हम प्रोफेशनल लाइफ की तरफ चलते हैं। तो ये तीसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ये तीसरा एग्जाम्पल भी है कि जब आदमी, लेट्स से आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपका बॉस है, सब कहते हैं ये हमारा बॉस बहुत शोर मचाता है, इससे कौन बात करेगा जब देखो शोर मचाता रहता है या गलतियाँ निकालता रहता है। बिल्कुल ठीक वैसे ही अब आप क्या सोचें कि ये बॉस का बचपना कैसा था। ठीक है, अब बॉस का अगर आप बचपना सोचेंगे तो इनके बचपने में इनके पेरेंट्स ने इन पे कोई भी गलती पे खूब शोर मचाया होगा और हर चीज़ में इनकी गलतियां निकाल रहे होंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है वो उनके दिमाग में बैठ गई, सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे बैठ गई है। तो जब आप ये गलतियां कर रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में आप उनका ट्रिगर पॉइंट को टच कर रहे हैं, तो वो ही फ्रस्ट्रेशन आप पे दोबारा निकाल रहे हैं बड़े होने के बाद, बॉस बनने के बाद। तो अगर आप सोचें इस आदमी के साथ कैसे डील किया जो इतना शोर मचा रहा है और हर चीज़ में गलती निकालता है, इनसे डील करना तो बहुत ही आसान है, बड़ा ही सिंपल है। इनसे डील करना इज़ लाइक जब वो गुस्सा हो रहे हैं तो आपको पता चल गया कि बहुत गुस्सा हो रहे हैं और ये हर चीज़ में गलतियाँ निकालते हैं। जब इनके पास आप कभी भी जाएँ, आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, इनके पास जब भी जाएँ पेपर और पेंसिल या पेन लेके ज़रूर जाएँ और आप इनके सामने बैठ जाएँ कि सर आप हमें बताइए कि हमें काम जो आपने दिया है वो किस फ्लो से करना चाहिए। जब आप उनसे ये सवाल पूछेंगे सर आप किस फ्लो से हमको बताइए कि हमें कैसे काम करना है, वो 100% आपको फ्लो का काम बताएंगे। बिकॉज़ उनको पता है कि जब गलती होती है तो कितना शोर मचता है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। जब वो आपको वो फ्लो बताएंगे कि आप एक काम करिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 और आप उस फ्लो से अगर काम करेंगे, आपकी और आपके बॉस की रेपो बहुत अच्छी बन जाएगी और आप उनके वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ में से आ जाएंगे, वन ऑफ द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉय में से आ जाएंगे। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो हम अपने थेरेपी सेंटर्स में बताते हैं बच्चों को ऑन पर्सनल एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट, मैनेजरियल डेवलपमेंट में। तो आप ये 3 एग्जाम्पल के थ्रू अपने साथ सोचिए कि आपको क्या क्या मिल रहा है और आप कैसे करना चाहते हैं। आप अपने आप सोचिए कि आपके कौन से पॉइंट्स किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और बिल्कुल ठीक वैसे ही आप अपने आप को उसी जो भी आदमी के साथ आप बैठे हैं उसके साथ आप रेपो बिल्डिंग कीजिए, उससे सुनिए, उनके पास्ट में जाइए, बोलिए ये कमी हुई थी तो दिस कमी को फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए ऐसा ऐसा हमें करना चाहिए। सो एक कंप्लीट सर्किल उनके लिए भी हो जाएगा और आपकी रेपो भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर 100% मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ आपकी और आपके फैमिली वालों के साथ, रिलेशंस के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने सबॉर्डिनेट के साथ एक बहुत अच्छी रेपो बिल्डिंग हो जाएगी और आप एक बहुत सक्सेसफुल आदमी कहलाएंगे। सो दोस्तों आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा बिकॉज बाकी लोगों को भी अपनी रेपो बिल्डिंग करनी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हम आपको साथ नए वीडियोज़ लेके जल्दी आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।